Hello student, this is fourth part of chapter number 6 water resources. पहले वाले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस ढंग से कंजर्वेशन करना चाहिए वाटर का, कैसे यूज़ करना चाहिए, रीसाइकिल एंड रीयूज़ के बारे में हमने कम्प्लीटली पढ़ा। नेक्स्ट आ रहा है हमारा वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट बेसिकली रेफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ surface and groundwater resources. What is the definition? This is the definition of watershed management. Watershed management basically वो होता है जो एफिशिएंट मैनेजमेंट कर सके पानी का और उसका बचाव कर सके, जो ग्राउंड वाटर है और जो सरफेस वाटर है उसका अच्छी तरह से। सो यहाँ इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन टू रन ऑफ एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू वेरियस मेथड लाइक प्रिकॉशन टैंक, रिचार्ज walls, and however in both sense watershed management includes conservation। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है इसका मैनेजमेंट इंक्लूड, इसके अंदर आता है कंजर्वेशन, रीग्रेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज लाइक। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? वाटर, लैंड, प्लांट एंड एनिमल जो नेचुरल होते हैं, एंड ह्यूमन विथ वाटरशेड। और ह्यूमन कैसे करता है? वाटरशेड के द्वारा। Watershed management aims at bringing about balance between natural resources on the one hand and society on the other hand। कैसे वाटरशेड का मैनेजमेंट का एम मेन क्या होता है कि बैलेंस बनाए रखना नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर और एक सोसाइटी को, दोनों के अंदर कैसे मैनेजमेंट बनाए रखता है। The success of watershed development largely depend upon community participation। ये मेन चीज़ क्या बताता है? सक्सेस वाटरशेड कैसे सक्सेस होता है ये बताता है कि लार्जली डिपेंड होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे। आप अकेला इंसान नहीं कर सकता, इसे सबका मिला जुला सहयोग मिलता है तब ये काम कर पाएगा। The central and state government has initiated many watershed development and management programs। आपको पता है कंट्री के अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए बहुत से प्रोग्राम करती है। Some of these are being implemented by non-government organization also। इसके अंदर ओनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, इसके अलावा बाहर की ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती है ना। हरियाली अंडरलाइन कर लीजिएगा, हरियाली ये एक मेन है, इसके ऊपर बहुत सारे वन वर्ड क्वेश्चन बने हैं। हरियाली वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने बनाया ये? सेंट्रल गवर्नमेंट। विच एम एट अनेबल द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज एंड एफॉरेस्टेशन। इसका मेन हरियाली जो प्रोग्राम बनाया गया ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूरल पॉपुलेशन में वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाया गया, जिसके अंदर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड फिशरीज सारे काम इसके हो सके। द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय ग्राम पंचायत। ये प्रोजेक्ट चलाती है, जिनके जो लोग वहाँ रहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको हरियाली के बारे में पता चल गया। नीरू मीरू एक आपको एक और है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नीरू मीरू एक वाटरशेड प्रोग्राम है। वाटर एंड यू, नीरू मतलब वाटर एंड मीरू मतलब यू, तो ये एक प्रोग्राम बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। एंड इसके बाद आ रहा है एवर पानी आरव पानी संसद। तो एक ये भी बताया गया है कि अलवर में बनाया गया है। हैव टेकन अप कंजर्वेशन ऑफ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों का क्या मीनिंग था? वाटर हार्वेस्ट करना स्ट्रक्चर को, एंड प्रिक्लोनेशन टैंक, डग आउट पॉन्ड एंड चेक डैम्स, ये सारे काम इसके अंदर करे गए हैं। जो पीपल पार्टिसिपेट, जनता के काम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। विदाउट पीपल पार्टिसिपेशन इट इज़ नॉट सक्सेसफुल। So Tamil Nadu was made water harvesting structure in the houses। और तमिलनाडु में क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग बनाए गए। कंपलसरी करा गया कि जो हर एक के घर में एक टैंक बनाया जाए। हर घर में तमिलनाडु में वाटर टैंक हार्वेस्टिंग बनाया गया है। नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। बिना उसके कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती इन तमिलनाडु, याद रखना।
Watershed development projects in some areas have been successful in rejuvenating environment and economy. However, there are only a few success stories. In majority in cases, programs in still in nascent stage. There is a need to generate awareness regarding benefits of watershed development and management among people in the country, and through this integrate water resources management approach, water availability can be reused to sustainable basis. So यहाँ आपको बताया गया कौन कौन से प्रोग्राम्स थे, कौन कौन से प्रोग्राम्स रखे गए हैं, ये आपने स्टूडेंट अच्छी तरह देख लिया। लास्ट आ रहा है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेथड to capture and store rainwater for various uses. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? एक मेथड है जो कि स्टोर करना रेन वाटर को तरह तरह के यूजेस के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्वीफर। इसका एक मेन रीज़न है कि इससे ग्राउंड वाटर भी बढ़ता है। इट इज़ अ लो कॉस्ट ऑफ इको फ्रेंडली। ये दो काम करता है, एक तो लो कॉस्ट आता है इसमें, एक इको फ्रेंडली टेक्निक है for preserving every drop of water by guiding the rain water to borewell, pit and well. So rain water harvesting increase water availability, check the declining groundwater table, improve the quality of groundwater through dilution of contaminants like fluoride and nitrates, prevent soil erosion एंड फ्लडिंग एंड अरेस्ट साल्ट वाटर। इसका मेन रीज़न क्या है? सॉइल इरोजन को रोकना, जो कि पानी के द्वारा होता है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, फ्लडिंग एंड अरेस्ट साल्ट वाटर इंस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरियाज टू रिचार्ज एक्वीफर्स। सो यहाँ स्टूडेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मीनिंग बता दिया, इसकी टेक्निक से क्या क्या प्रोग्राम्स हो सकते हैं और क्या यूज़ हो सकता है इसका पानी का, ये क्यों हमें करना चाहिए, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग ऑल्सो। सो ये यहाँ पर मेन आपको इतना बहुत अंडरलाइन करना है और इसके अंदर से बहुत से क्वेश्चंस निकलते हैं। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ बीन प्रैक्टिसेस थ्रू वेरियस मेथड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज़। अलग अलग कम्युनिटीज़ के द्वारा कंट्रीज़ में बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ट्रेडिशनली रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज इज डन बाय सरफेस स्टोरेज बॉडीज लाइक लेक, पॉन्ड, इरिगेशन टैंक, ये बनाए जाते हैं, इनके द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। कहाँ पर? राजस्थान में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लोकली नॉन एज कुंड और टैंक, इसको क्या कहते हैं? कुंड भी कहते हैं। आर कंस्ट्रक्टेड नियर ऑन द हाउसेज के पास बनाए जाते हैं और अंडरग्राउंड वेरियस वे ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। There is a wide scope of rainwater harvesting technique to conserve precious water resources. It can be done by harvesting rainwater on raindrop and open spaces. ये open spaces में भी काम में लिया जाता है। So student, this is complete your chapter watershed development and regional सिद्धि अहमदनगर महाराष्ट्र। एक केस स्टडी है, वो आप अपने आप पढ़ेंगे, इसके अंदर से क्वेश्चंस निकलते हैं। सो वन वर्ड क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहें। आपको इसके बाद कई तरह के हार्वेस्टिंग के मेथड बताए गए हैं, ये इन पिक्चर्स में आप अच्छी तरह से देखेंगे। वाटरशेड मैनेजमेंट कैसे होता है, सो यहाँ पर देखेंगे स्टोन चेक डैम्स, ये डायग्राम्स आपके आते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के वेरियस मेथड बताए गए हैं, किस किस ढंग से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। So student, complete our chapter and our course also, so you can do it very well. Thank you, keep watching.